पेज नंबर है बच्चों 108, इस पे 13.10 न्यूमेरिकल, इसको हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है अ सोर्स ऑफ व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस इज नीडेड टू चार्ज द बैटरी, मतलब बैटरी को क्या करना है, आपको चार्ज करना है। तो यहाँ पर बैटरी एक्ट कर रही है एज अ लोड, बैटरी को चार्ज करना मतलब बैटरी एक्ट एज लोड, याद रखिएगा यहाँ पर बैटरी क्या कर रही है बच्चों, एक्ट कर रही है एज अ लोड। लिख देता हूं, बैटरी एक्ट एज लोड, बैटरी एक्ट एज लोड, याद रखना है। इस तरह के सवालों को शुरू करने से पहले समझ जाना है कि बैटरी चार्ज, बैटरी लोड है या बैटरी सोर्स है। लोड का मतलब बैटरी जो है वो चार्ज हो रही है, ऑन चार्जिंग मोड, बैटरी को अब चार्ज कर रहे हो आप, तो बैटरी क्या है, लोड है। बैटरी किसी और सर्किट से क्या कर रही है, वोल्टेज ले रही है। तो इस सूरत में बच्चों जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा, V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर। ठीक है, जब बैटरी को चार्ज करना है तो किसी एक्सटर्नल वोल्टेज से चार्ज करना है, तो बराबर होगा ई ईएमएफ ऑफ बैटरी प्लस आई आर। अच्छा भाई, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 दोबारा से, कि हमारे पास कहा गया है कितना सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, मतलब V बताना है। कितना सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, मतलब V निकालना है बैटरी को चार्ज करने के लिए। और बैटरी का ईएमएफ कितना है बच्चों, 20 वोल्ट है। क्या है लिखा हुआ है, बैटरी का ईएमएफ कितना है बच्चों, 20 वोल्ट का है। और कहा जा रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है बच्चों, ये भी मेंशन है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है बच्चों, 0.1 ओहम का इंटरनल रेजिस्टेंस है। और उसके बाद कह रहे करंट कितना है बच्चों, 70 एम्पेयर्स का करंट है। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों आपको पता है फॉर्मूला क्या यूज करना है, बैटरी जब चार्ज हो रही हो तो V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर, ये फॉर्मूला है बच्चों। तो V आ गया, E कितना था बच्चों, 20 था, I कितना था बच्चों, 70 था, और R था 0.1। तो इस तरह आपने सॉल्व किया होगा तो आ जाएगा 27 वोल्ट, मतलब 20 वोल्ट को की बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको 27 वोल्ट चाहिए। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 10 क्या हो गया, मुकम्मल हो गया। चैप्टर 13 में क्वेश्चन 11 है बच्चों, अ बैटरी ऑफ 24 वोल्ट इज कनेक्टेड टू अ 10 ओहम लोड एंड अ करंट ऑफ 2.2 एम्पीयर फ्लोज, फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी एंड टर्मिनल वोल्टेज। तो बच्चों यहाँ पर बैटरी जो है ना वो लोड से कनेक्टेड है, मतलब बैटरी जो है यहाँ पर एक्ट कर रही है एज अ सोर्स। यहाँ पर बैटरी एक्ट कर रही है बच्चों, याद रखिएगा यहाँ पर बैटरी जो है वो एक्ट कर रही है, बैटरी एक्ट एज सोर्स। जब बैटरी सोर्स होगी बच्चों तो फॉर्मूला होगा E इज इक्वल टू V प्लस आई आर। अच्छा भाई, अब स्टार्ट कर सवाल को। सवाल में कहा गया बैटरी ऑफ 24 वोल्ट, तो बैटरी का 24 वोल्ट है, तो मतलब बैटरी का ईएमएफ आपको गिवन है कितना, 24 वोल्ट। अब बैटरी ऑफ 24 वोल्ट मतलब बैटरी का ईएमएफ कितना है, 24 वोल्ट है। और बैटरी को करंट किया गया किससे, 10 ओम के लोड से, मतलब जो लोड रेजिस्टेंस है वो कितना है बच्चों, उसको कैपिटल R से लिखते हैं आप लोग, कितना है, 10 ओम। इसके बाद कहा गया करंट कितना फ्लो कर रहा है बच्चों, करंट फ्लो कर रहा है 2.2 एम्पेयर लिखना है। इस सवाल में मिस्टेक है, आप 22 एम्पेयर को 2.2 एम्पेयर कर लीजिए। फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस, क्या निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है बच्चों। और साथ में कहा जा रहा है बताना है टर्मिनल वोल्टेज क्या है, लोड के अक्रॉस। याद रखिएगा टर्मिनल वोल्टेज जो है किसके अक्रॉस होता है बच्चों, लोड के अक्रॉस होता है। उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले बच्चों याद रखिए टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, लोड क्या होता है। तो करंट को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे लोड रेजिस्टेंस से तो टर्मिनल वोल्टेज आ जाएगा आपके पास। तो अब क्या करना है, I कितना है बच्चों, I है 2.2, R कितना है बच्चों आपको पता है 10 है, तो आपके पास आ जाएगा टर्मिनल वोल्टेज कितना आ जाएगा, 22 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब आपको ये फॉर्मूला पता है, बैटरी जब सोर्स तौर पे एक्ट करेगी तो E इज इक्वल टू V प्लस आई आर होता है फॉर्मूला। तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, E इज इक्वल टू V प्लस आई आर। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, E की जगह लिखना है आपको कितना, 24, V की जगह क्या लिखना है बच्चों, 22, I की जगह क्या लिखना है बच्चों, 2.2 लिखना है, और R की जगह क्या लिखना है बच्चों, R लिखना है। अब क्या करना है, 24 वैसे ही आ जाएगा, प्लस का 22 यहाँ कर क्या हो जाएगा, माइनस का 22 आ जाएगा, और यहाँ बचेगा 2.2 R। अब क्या करना है बच्चों, 24 में से 22 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ बचेगा 2.2 R। हमें तो स्मॉल r निकालना है, तो 2 को 2.2 से क्या कर देना है बच्चों, डिवाइड कर देना है। तो स्मॉल r आ जाएगा 0.9 ओहम।
न्यूमेरिकल 12 है बच्चों, इसमें कहा जा रहा है अ 40 ओहम रेजिस्टर। तो हमारे पास रेजिस्टर कितना है बच्चों, 40 ओहम रेजिस्टर है। इसके बाद कहा जा रहा है उस रेजिस्टर को बनाया गया है एक प्लेटिनम वायर को लपेट के, और प्लेटिनम वायर जो है उसका डायमीटर आपको गिवन है कितना, 0.1 मिलीमीटर। आपको बताना है कि कितनी वायर की जरूरत पड़ेगी। तो वायर को जब भी आपको जरूरत पड़ेगी तो फीट में, मीटर में जरूरत पड़ेगी। वायर जो हम खरीदते हैं वो लेंथ में खरीदते हैं, ठीक है। तो कितनी वायर चाहिए, मतलब वायर की लेंथ फाइंड करना है आपको। बच्चों प्लेटिनम वायर के लिए आपको टेबल मौजूद है पेज नंबर 91 पे, जरा ढूंढिएगा प्लेटिनम के लिए रॉ की वैल्यू क्या है। रॉ फॉर प्लेटिनम क्या है, इतने सारे में हम लोग 11 एक्सपोनेंट -8 है, ठीक है, ओहम मीटर। पेपर के अंदर बच्चों ये आपको गिवन दिया जाएगा। अच्छा 0.1 मिलीमीटर है, इसको आपने क्या करना है, इसको आपने कन्वर्ट करना है मीटर में। तो बच्चों आपको पता है मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3, मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3, ठीक है। और तो कन्वर्ट हो गया। अब आपको फॉर्मूला पता है बच्चों, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन डायमेंशन ऑफ कंडक्टर का टॉपिक है। तो फॉर्मूला होता है आर बराबर है रो एल अपॉन ए, ठीक है, आपको पता होगा फॉर्मूला। अब बच्चों आपको एक और फॉर्मूला पता है, एरिया का फॉर्मूला आपने इससे पहले ड्राइव किया था। ए का फॉर्मूला था पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। तो आप क्या करेंगे, आर लिखेंगे, रॉ की जगह रॉ लिखेंगे, और लेंथ की जगह लेंथ लिखेंगे, और ए की जगह लिखेंगे पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करना होगा बच्चों, 4 जो है वो ऊपर चला जाएगा, आर वैसे ही आ गया अभी, ठीक है, 4 चला गया रॉ के साथ, 4 रॉ एल अपॉन क्या आएगा बच्चों, पाई डी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है आपको, आपको तो फाइंड करना है लेंथ ना। तो आप लेंथ फाइंड करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, आर इंटू पाई डी स्क्वायर लिख देंगे, और डिवाइड में आएगा बच्चों 4 इंटू रॉ। तो बच्चों लेंथ फाइंड करना है, आर कितना है 40 है बच्चों, पाई है 3.142, और डी आपके पास था 0.1 एक्सपोनेंट -3 का स्क्वायर, और डिवाइड में आपके पास बच्चों क्या था, डिवाइड में आपके पास क्या था बच्चों, 4 रॉ, डिवाइड में क्या था 4 रॉ था बच्चों। तो डिवाइड में आप क्या लिख दीजिए, 4 रॉ लिख दीजिए, ठीक है, 4 लिख दीजिए, और रॉ की वैल्यू लिख दीजिए 11 एक्सपोनेंट -8। तो बताइएगा आंसर क्या आ रहा है, पहले ऊपर की सारी वैल्यू मल्टीप्लाई करवाइए स्क्वायर समेत, फिर डिवाइड बाय 4 कीजिए, फिर डिवाइड कीजिएगा 11 एक्सपोनेंट -8 से। तो 2.85 मीटर आपके पास कैलकुलेटर में आंसर आएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा बच्चों क्वेश्चन 14। इसमें कहा गया अ करंट ऑफ 5 एम्पीयर थ्रू अ बैटरी इज मेंटेन फॉर 30 सेकंड। मतलब करंट आपको गिवन है कितना, 5 एम्पीयर। तो आई की वैल्यू क्या हो गई, 5 एम्पीयर। और आपको पता है बच्चों करंट मेंटेन किया फॉर टाइम ऑफ 30 सेकेंड्स। इसके बाद कहा जा रहा है एंड दिस टाइम 600 जूल ऑफ केमिकल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म। तो एनर्जी कितनी है बच्चों, 600 जूल ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुई है, ठीक है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हुई है। व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ बैटरी, बैटरी का वोल्टेज निकालना है बच्चों, क्या निकालना है, बैटरी का वोल्टेज। ईएमएफ ऑफ बैटरी इज बैटरी का वोल्टेज, बैटरी का वोल्टेज निकालना है। और हाउ मच इलेक्ट्रिक पावर इज अवेलेबल, आपको पावर भी क्या करना है, फाइंड करना है। वो तो कैसे करेंगे जरा देखिएगा आप लोग। सबसे पहले एनर्जी का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है VIT। क्या होता है, VIT। तो बच्चों आपको E पता है कितना, 600, V कितना है नहीं पता, I पता है हम लोगों को कितना, 5, T कितना है बच्चों 30। तो आपने क्या करना है, 600 को 5 से और 30 से डिवाइड करना है, तो क्या आएगा, V आ जाएगा। तो बच्चों आपके पास V कितना आएगा, बोलिए 600 5 इंटू 30 कितना आएगा, बोलिए 100, आई थिंक 4 आएगा, 4 आएगा, 4।
कैलकुलेटर में सही से करेगा तो 4 आएगा, 4 वोल्ट, ठीक है। पावर का फॉर्मूला है VI, पावर फॉर्मूला क्या है बच्चों, VI। अब आपको क्या करना है, V करना है 4, I करना है 5, तो 4 5 से क्या होता है बच्चों 20, और पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट। इसका सवाल क्या हो गया आपका, मुकम्मल हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 15 हम लोग कर रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है हमारे पास एक रेजिस्टर है बच्चों 12 ओम का, इसका नाम रखते हैं हम लोग R1। क्या रखते हैं, R1 है 12 ओम का। और ये जो R1 रेजिस्टर है ये कनेक्ट है, कनेक्टेड इन सीरीज। ये रेजिस्टर जो है वो कनेक्ट है किसमें, सीरीज में। कितने रेजिस्टर के साथ बच्चों, R2 रेजिस्टर के साथ। हर R2 रेजिस्टर जो है 200 ओम का है, और R2 रेजिस्टर की तादाद कितनी है बच्चों, 10 है। और ये सारे किसमें लगे हुए हैं, पैरेलल में। आपको बताना है यहाँ पे कि यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो बच्चों कैसे करना है समझिएगा। पहले ये समझ लीजिए कि हमारे पास 10 रेजिस्टर है 200 ओम के, जो किसमें लगे हुए हैं, पैरेलल में। तो बच्चों हम ये करते हैं, लेट करते हैं R3 बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 10 R2 रेजिस्टर्स। और ये कनेक्ट किसमें है, कनेक्टेड इन पैरेलल, कनेक्टेड इन पैरेलल। अब बच्चों आपको पता है इक्विवेलेंट का नाम हमने क्या रख दिया बच्चों, R3 रख दिया है। तो हम एक काम ये कर सकते हैं बच्चों, 10 बार 1/R2 लिखें और प्लस कर दें। 10 बार 1/R2 लिखें और क्या करते हैं, सबको ऐड कर दें। या एक तरीका है 10 को आप बाहर लिखो और एक ही बार क्या लिख दो, 1/R2 लिख दो। बात क्या है, सेम है। हम चाहें तो 1/R2 प्लस 1/R2 प्लस 1/R2, इस तरह 1/R2 को कितने बार लिखें, 10 बार लिखें, या 10 को बाहर लिखें और 1/R2 एक बार लिख दें। तो बच्चों इस तरह क्या होगा, आप 1/R3 फाइंड कीजिए पहले कि 10 लिखेंगे आप, और 1/R2 कितना था बच्चों, आपको पता है 200 था। तो आपके पास इस तरीके से 0 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और R3 आपके पास बच्चों आएगा कितना, R3 आपके पास आएगा कितना आएगा, 20 आ जाएगा। ऐसा ही है, R3 आपके पास कितना आएगा बच्चों, 20 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपने 10 रेजिस्टर्स की जगह लगा दिया R3, क्या लगा दिया, 10 R2 रेजिस्टर जो पैरेलल में थे उनकी जगह लगा दिया बच्चों R3 लगा दिया, और इसके साथ जो है ना R1 लगा दिया। अब ये R1 और R3 किसमें है बच्चों, सीरीज में। तो अब आप क्या करेंगे, सीरीज का फॉर्मूला लगाएंगे, तो R बराबर किसको जाएगा बच्चों, R1 प्लस R3। तो R1 कितना है बच्चों आपके पास, 12 है, और R3 कितना बच्चों आपके पास, 20 है। तो इस तरह आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टर आ गया R32 ओम आ गया। तो इस तरह सवाल क्या हो गया बच्चों, मुकम्मल हो गया।